अब हम लोग पॉलिनोमियल में कुछ दूसरे तरह के सवाल हल कर रहे हैं। ये सवाल ऐसा है कि आप यूँ समझे कि ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, और इस बहुपद में अगर इसका मान रखा जाए तो ये शून्यांक आता है या नहीं। शून्यांक का मतलब जीरो आता है कि नहीं। अगर ये जीरो आता है तो ये शून्यांक है, यानी शून्यक है, तो हम लोग यस लिख देंगे। और अगर जीरो नहीं आता है इसका आंसर, तो हम इसको शून्यक नहीं कहेंगे। तो चलिए हम इसके 4 सवाल लिए हैं, 4 सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम देखें, ये जो है आपका सबसे पहला सवाल है कि px बराबर 3x माइनस 1, और इसमें हम मान कितना को रखना है, x बराबर -1/3। और जैसे हमने यहाँ पे रखा, देखे आप क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह -1/3, तो 3 तो अपने जगह पे है, इंटू -1/3 और प्लस का 1। अब आप देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, और ये देखें -1 और +1 यानी ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये शून्यक है, ये जीरोज हैं। तो यस, आपसे पूछा गया था कि शून्यक है कि नहीं, जीरोज हैं कि नहीं, तो जीरोज हैं। अब आपको चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल। ये है आपको 5x माइनस पाई। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x की जगह कितना रखें, x की जगह रखेंगे 4/5। तो आप देखें 5 तो अपने जगह पे है, मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 4/5 और माइनस का पाई। 5 तो कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई, तो ये क्या हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये शून्यक नहीं है, नहीं, नो, नहीं, यानी नो आंसर हुआ। अब आप देखें अगला सवाल को, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है x + 1, जो बहुपद है वो x + 1 और x - 2 है, और इसमें हमें दो चीज़ का मान रखना है, एक तो -1 रखना है और एक 2 रखना है। तो हम दोनों रख के अलग अलग बार हम रख के देखेंगे। तो जब हमने 1 रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो p - 1 बराबर क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा -1 + 1। यहाँ पे -1 रखा, प्लस रखा, 1 रखा, और यहाँ पे फिर से क्या रखेंगे, x की जगह -1 और -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा 0 और 0, और ये क्या हो जाएगा -3, तो पूरा होल टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी ये शून्यक है, ये 0 है। हाँ, इसका आंसर आया हाँ। लेकिन दूसरी बार हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 रख के भी चेक करना होगा, और 2 रख के जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा P2, और P2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1, और हो जाएगा 2 - 2, x की जगह 2 रखा, माइनस रखा और 2 रखा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये हो गया 3 और ये हो गया क्या आपको, ये हो गया आपको 0, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा 0 हो गया, यानी ये भी यस है, ये भी यस है, ये शून्यक है, ये शून्यक है, जीरोज हैं, ये जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हैं ये। ठीक है, अब हम इसको रख के देखते हैं, तो यहाँ पर देखें हम, ये आपका हो जाएगा p, और x की जगह क्या रखेंगे -m/L, और ये रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए L तो अपने जगह पे है, x का वैल्यू रखना चाह रहे हैं, x का वैल्यू रखेंगे -m/L, और फिर प्लस है, प्लस रख दिया और m रख दिया। अब आप यहाँ पे देखें ये L कट गया, तो ये क्या बचा -m + m, और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये भी जीरोज हैं। तो हम लोग इतने प्रकार के सवाल, इस प्रकार के सवाल बना लिए हैं। अब हम देखें 1-2 सवाल और देखें। जैसे आपको क्वेश्चन है, आपको px बराबर कितना है 3x² और -1। अब यहाँ पे भी हमें दो चीज़ रख के चेक करना है। पहला है क्या है, x बराबर -1/√3, और दूसरा है 2/√3। तो देखें क्या होता है इसमें, तो पहले हम x की जगह कितना रखेंगे -1/√3, तो p -1/√3। अब यहाँ पे जैसे हमने रखा तो क्या पाया, जरा देखिए, यहाँ 3 है, इंटू यहाँ पे क्या है x, और x को हमने क्या कर दिया है -1/√3, 1/√3, और x पर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर दिया, और माइनस का 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए 3 है, 3 लिख दिया, इंटू, अब हम यहाँ देखिए माइनस पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, खत्म, 1 का स्क्वायर 1 बचा, और √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3, ये होता है 3, तो हमने क्या लिखा नीचे में 3 और माइनस का 1,
देखिए फिर से ये 3 लिखा, ये माइनस का स्क्वायर कर दिया तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 इंटू 1 1 होता है, √3 का स्क्वायर किया तो √3 इंटू √3 3 हो गया। इस प्रकार से ये 3 3 कट गया तो क्या हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो शून्यक है, इस मान के लिए शून्यक हो गया, चेक कर लिया हमने, यस सॉरी यस। अब हम इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, इसके लिए चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इस x की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, तो चलिए p और x की जगह क्या रखेंगे 2/√3 और इज इक्वल टू ये कितना है 3 और ये कितना x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1। अब ये देखें आप, इस तरह से देखें आप, तो यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करें हम, 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर यानी 4, ये √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 यानी 3 और माइनस का 1। अब ये देखो ये 3 3 कट गए, ये 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यह शून्यक नहीं है, नो, ये जीरोज नहीं है, नो नहीं। आगे समझ ली। तो एक ही सवाल दिया था, उसमें दो चीज़ से चेक करना था, एक तो आपको चेक करना था x बराबर -1/√3 और एक चेक करना था हमें 2/√3। तो एक से हमारा क्या हो गया, यस आंसर आया और एक से हमारा शून्यक नो आंसर आया। तो इस प्रकार से इस प्रकार के शून्यक चेक करने के लिए आपको दिए जा सकते हैं, तो शून्यक चेक कर सकते हैं। अब आ सकता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करें, ठीक है ना। अभी तक हम शून्यक क्या दिया हुआ था और उससे हम चेक करते थे, अब शून्य ज्ञात करना है। जैसे px बराबर क्या करना है x - 5 या x + 5 जो कुछ भी हो, जो दिया रहे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमें दिया हुआ है कि इसका शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें इसका मतलब क्या हो गया कि इसको क्या कर देंगे, यानी px को क्या कर देंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, और 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 0 + 5, ये इधर चला गया, बीच में और साइन लगा दे या का साइन लगाए, x बराबर क्या हो जाएगा 5, आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल और करते हैं कि px शून्य ज्ञात करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी x के किस वैल्यू से ये शून्य हो जाता है, जीरोज हो जाते हैं। px बराबर x + 5। अब यहाँ पे देखें तो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो हम तुरंत लिखेंगे px इज इक्वल टू 0 और 0 लिखते ही हमने क्या करें x + 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 - 5 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी इसका शून्यक निकालने के लिए, यानी शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए पॉलिनोमियल या बहु पद को हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं और 0 के बराबर करने पर उसका मान निकाल देते हैं। जैसे आपको है px बराबर कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2x + 5, तो ये शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है यानी px बराबर हम सीधा सीधा लिख दे 0 और px दिया कितना था तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0 और इस प्रकार से हमने देखा कि ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 0 - 5 और 2x बराबर कितना होगा -5 और x बराबर कितना हो जाएगा -5/2, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर इतना वैल्यू रखे यहाँ पर x का तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ठीक ये सवाल और ये सवाल एक दूसरे के उल्टा है, इसमें वैल्यू दिया हुआ था और उससे चेक करना था कि ये शून्यक होता है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है आपको शून्य ज्ञात करना है, यानी किस वैल्यू के लिए उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा x³ + 3x² + 3x + 1 और इसमें हमें भाग देना है, किस चीज़ से भाग देना है तो हमें देना है x + 1। अब इसमें x + 1 से भाग देना है तो आप देखिए कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सबसे पहला कौन है x³, इसमें हम इसका सबसे पहला कौन है x से भाग देते हैं, कितना बन गया x², यानी इसका पहला लिया और इसमें इसके पहले पद से भाग दे दिया, क्या बचा x²। x² को अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x² को x + 1, ये कितना आ गया, ये आ गया x² + x² और x यानी x पर पावर q और ये क्या हो जाएगा x² + 1 यानी क्या हो जाएगा आपको x,
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब मैंने इस चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है, ध्यान रखना है कि जिसका पावर सेम हो उसी के नीचे रखते हैं। यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ एक्स क्यू रख दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर रख दिया। अब हम लोग घटाने की काम को करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाने का काम करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये तो हमारा घटाने का काम किया, सारा साइन चेंज, ये कट गया। अब हमारा कितने बार दिए थे हमने, एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर बार इसके ऊपर लिख दीजिए। पहले एक्स क्यू में से हमने एक्स से भाग दिया, ये एक्स क्यू था, ये एक्स था, उसे भाग दिए, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखे और क्या किया, इस एक्स स्क्वायर में इससे मल्टीप्लाई कर दिया और जो आया उसको यहाँ लिखा। ये काम हमेशा करना होगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर में से, 3x स्क्वायर में से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर, और क्या बचा, प्लस का 3x, और क्या बचा, प्लस का 1। अब हम फिर देखेंगे, वही काम करेंगे। इसका पहला कौन है, तो 2x क्यू, सॉरी स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इसमें हम क्या चीज़ से भाग देंगे, इसके पहले पद से। कितना है, x, भाग दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर है, उसमें भाग दे दिया हमने x से, तो क्या बचा 2x, क्या बचा 2x, और क्या चीज़ का बचा, प्लस का, तो प्लस का यहाँ 2x लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ये जो है पद को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो x प्लस 1, x प्लस 1, ये हो गया। तो ये भाग देने की क्रिया हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर, और प्लस 2x को 1 से किया तो 2x। अब हम इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे, प्लस है साइन तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हमारा कट गया। क्या बचा यहाँ, 3x में से हम क्या करेंगे, माइनस 2x, तो 3x में से 2x जाएगा तो 1x, वो भी प्लस का, और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना है, सबसे पहला तो 1x, और 1x में हम किस चीज़ से भाग देंगे, इसके पहले से, ये दे दिया, बचा क्या 1, तो क्या चीज़ का बचा, प्लस का, प्लस 1 लिख दिया, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे x प्लस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1x, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1x प्लस 1। अब हम घटाएंगे, ये साइन माइनस का और ये साइन माइनस का, ये कट गया और ये भी कट गया, तो यहाँ जो शेष रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 0। शेष रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 0। और उसके बाद ये देखिए भागफल, ये भागफल आपको बचा। तो इस प्रकार से ये हम भाग देने की क्रिया बीजगणित में सीखने लगे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं एक दूसरा सवाल, हमको किस चीज़ से भाग देना है, हमको भाग देना है आपको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमको किस चीज़ से भाग देना है, हमें भाग देना है इस बार x माइनस 1/2 से, x माइनस 1/2 से भाग देने की, ठीक है। अब हम भाग दिया, तो भाग देने में यहाँ पे आप जो भी भागफल है लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भाग देना है, इसका पहला लिया, क्या है पहला एक्स क्यूब, और जिससे भाग देना है उसका पहला क्या है एक्स, काटे कितना आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 बार है यहाँ 1 बार है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से करेंगे, तो x माइनस 1/2 से करेंगे। क्या आ जाएगा, देखिए x पर पावर 3, और क्या आ जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, ये आ गया। अब हम ऐसा करेंगे, देखें इसको क्या लिखा एक्स क्यूब, इसको क्या लिखा माइनस, क्या लिखा एक्स स्क्वायर बटा 2, ठीक। अब इसको घटाने का काम करेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस, ठीक। अब ये देखिए ये एक्स क्यूब प्लस का, ये एक्स क्यूब अब माइनस का कट गया, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटा, खत्म। अब इसको और इसको जोड़ना है, अब जोड़ने की काम कैसे करेंगे ज़रा देख लीजिए, ये 3x स्क्वायर है और ये प्लस
एक्स स्क्वायर बटा 2 है। देखिए कैसे करते हैं, 3x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है। अब वैसे अभी हम बता दूं, इसका मान जो आएगा 7/2 आएगा, 7/2 आएगा। कैसे आएगा बाद में बता दूंगा मैं। देखिए आपको कैसे आएगा, जोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब क्या कीजिए, 2 एलसीएम हो गया, लघुत्तम 2, 1 से भाग देंगे 2 2 बार जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, प्लस का 2 से भाग देंगे 1, 1 को इससे करेंगे x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर बटा 2। ये आ गया, देखिए 7/2। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था ये 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर बटा 2, यानी ये आधा है और ये 3 है। तो आधा और 3 का मतलब 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 7 का आधा। तो हमने क्या किया, प्लस का 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3x प्लस का 1, ये आपको आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका पहला लेंगे, इसका पहला लेंगे। पहला क्या है, 7x स्क्वायर बटा 2, और इसमें भाग देंगे क्या चीज़ से, x स्क्वायर, x से। इसको भाग क्या चीज़ से देंगे, x से। तो यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ x 2 बार है और नीचे में x 1 बार है, तो 1 बार आपको कट जाएगा, क्या बचेगा 7x बटा 2, यानी इसी को ऐसा लिख सकते हैं 7x बटा 2। और ये भी क्या चीज़ का आया, प्लस का, तो यहाँ हमने प्लस 7x बटा 2 लिख दिया। अब इस चीज़ को हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई, इससे गुना करते हैं, क्या चीज़ से, x माइनस 1/2। इससे किया हमने, क्या पाया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 7x और x स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 माइनस ये माइनस। अब इसको गुना करेंगे इससे, तो 7x और इंटू 1 तो 7x हो गया, और नीचे में 2 × 2 यानी 4, ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिर इस चीज़ को, इसी चीज़ को उतार के यहाँ लिखेंगे 7x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या है 7x अपॉन 4, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कोई साइन नहीं है प्लस, अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, घटाने की काम करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो घटाने में क्या होता है, साइन चेंज। अब ये देखिए 7x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा, ये देखिए 3x और प्लस 7x अपॉन 4, और दोनों का साइन क्या है, प्लस, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ऐड होगा। तो क्या क्या ऐड होगा, देखिए 3x में हम क्या ऐड करें, 7x अपॉन 4। देखिए क्या होता है, इतना इतना सवाल अलग करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1। अब इसको एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 1 से भाग देंगे 4 में, कितने बार जाएगा 4 टाइम्स। 4 को किस चीज़ से, 3x से, तो 12x। 4 को 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार, और 1 को 7x से करेंगे तो 7x रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 12x और ये क्या हो जाएगा 7x, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19x अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 19x अपॉन 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे ये चीज़ हो गया। अब बाकी चीज़ उतार दें यहाँ पर, ये क्या है आपको +1, ठीक। अब ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, इसका पहला लेंगे 19x अपॉन 4, उसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, इसका पहला यानी x से। अब x कैंसिल, तो क्या बचा हमें बचा 19 अपॉन 4, यानी प्लस का 19 अपॉन 4 यहाँ पे आया, 19 अपॉन 4 आया, ठीक है। 19 अपॉन 4 आया। तो इस 19 अपॉन 4 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जो चीज़ यहाँ लिखते हैं वो लिखते कहाँ से, इसमें भाग देते हैं इससे, जो आता है भाग दे के वो लिखते यहाँ है, और इस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं इससे। अब भाग देते तो ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे आपने भाग दिया, 5 से भाग दिया 1 2 5, तो हमने क्या किया, आपने लिखते हैं 5 2 जा, और 2 को हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 10, वही 10 यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर बीज गणितीय है, x है, इस कारण से हमें दिक्कत पड़ रही है, उसका हम टेबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये हो गया। अब इस चीज़ को हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, क्या है x माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा 19x अपॉन 4 माइनस का, अब ये 19 इंटू 1 19 और 4 इंटू 2 8, ये हो गया। अब इस चीज़ को हम कहाँ लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, प्लस का 19x अपॉन 4
माइनस का 19 और अपॉन 8, इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया। कट कैसे जाता है? प्लस का 19x अपॉन 4 माइनस का 19x अपॉन 4 कट गया। अब ये देखिए, ये भी प्लस का 1 और ये भी प्लस का 19 अपॉन 8, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो एक 1 है और उसमें क्या जोड़ना है? 19 अपॉन 8। इस 1 है 1 अपॉन 1, एलसीएम लिया 8, 1 से डिवाइड किया 8 बार, 8 को 1 से 8 प्लस कितना? 8 से भाग दिया 8 ये 1 बाई, और 1 टाइम्स 1 को क्या किया? 19 से, तो 1 इंटू 19 19। अब इसको ऐड कर देंगे 19 और 8, यानी हो गया आपको 27 अपॉन 8। 19 प्लस 8 यानी 27, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 27 अपॉन 8। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है, ये आपको शेष हो गया, ये आपको भागफल हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। आगे बात से, तो इस प्रकार से अगर इसी को हमें भाग देना होता, यही सवाल होता, हमें भाग देना होता किस चीज़ से? 5 प्लस 2x से, तो हम इसको ऐसा लिख देते 2x प्लस 5, यानी कि आप ऐसे भाग देते। ये था, यही सवाल था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमको भाग देना था इससे, लेकिन हम भाग दे देंगे इससे। पहले x को रखेंगे 2x प्लस 5, तो इससे हम भाग देंगे। तो देखें क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हिंट, एक लाइन बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। देखिए, ये एक्स क्यू है, इसका पहला एक्स क्यू है और इसका पहला क्या है? 2x, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा 2, यानी इससे भाग देना है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा 2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी 2x प्लस 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, और ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब इससे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5, तो 5x स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पे ये लिखाया कितना? एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको इसी तरह का हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? साइन चेंज, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये कट गया। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, वैसी ही क्रिया हो जाएगी जैसे इसको बनाया है। तो ये आपको एक तरह से असाइनमेंट वर्क है। तो ये हमारा वीडियोस कैसा लगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एग्जामिनेशन तक जुड़ा रहूँगा। आपकी हर समस्या का समाधान मैं आपको दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Thank you once again for watching the lecture.